आज हम जानेंगे प्लेसिडा टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, प्लेसिडा टैबलेट दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक ब्रांड नेम है जिसको मैनकाइंड कंपनी बनाती है। इसमें जो कंटेंट होता है फ्लूपेंथेक्सोल 0.5 mg होता है, मेल्ट्रोसिन 10 mg होता है। ये एक तरह की एंटीसाइकोटिक और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन होती है। इसका इस्तेमाल एंजाइटी में किया जाता है, डिप्रेशन में किया जाता है, एस्थेनिया हो जाता है या फिर न्यूरो एस्थेनिया हो जाता है। तो इन सारी बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कई लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है जिसको अवसाद भी बोलते हैं। डिप्रेशन कई वजहों से हो सकता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिन लोगों के रिलेशंस में अनबन हो जाती है तो ऐसे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, जिनको टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, बेचैनी रहती है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती है, माइंड जो होता है वर्किंग पे हमेशा रहता है, सोचते रहते हैं रात रात भर, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो लोग एडिक्ट होते हैं, जैसे कि अल्कोहल लेते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, दवाओं का सेवन करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर छोड़ते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। जिन लोगों को हमेशा डर महसूस होता है भीड़ भाड़ वाली जगह पे, या फिर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, घर में ही कहासुनी होने लगती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर जैसा महसूस होने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, डर का माहौल उनके दिमाग में बन जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही थकान महसूस करते हैं बिना काम किए, जैसे कि बहुत लोग होते हैं मेहनत वाला काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग थकान हमेशा महसूस करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं फिर भी, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। जिन लोगों को स्विंग मूड की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके दिमाग में कब क्या चल रहा है, तुरंत ही उनका दिमाग बदलता रहता है, कभी खुश हैं, अचानक से दुखी हो गए, गुस्सा हो गए, तो ये बिहेवियर जो होता है उनका बात बात पे चेंज होता रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से या फिर डिप्रेशन में रहने की वजह से भूख नहीं लगती है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो प्लेसिडा टैबलेट के ये यूजेस होते हैं जो मैंने बताए अभी। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको किस तरह से पेशेंट को दिया जाता है। इस मेडिसिन का डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, बीमारी किस हद तक बढ़ गई है, तो इस सारी कंडीशन देखने के बाद ही इसका डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसको सुबह शाम, ज़रूरत पड़ने पर या फिर दिन में 3 बार भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, एनआरएक्स होती है, नारकोटिक होती हैं, इनका इस्तेमाल बिना सलाह के नहीं करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस मेडिसिन को लेने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मितली जैसी लग सकती है, चक्कर जैसे आ सकते हैं, डिजीनेस रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, मुंह सूखने लगता है। इसके साथ ही अगर इसकी आदत लग जाती है तो नींद नहीं आती है या फिर हमेशा सुस्ती महसूस होगी आपको। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है। ब्लड विजन, यानी कि धुंधला भी दिखाई देने लगता है, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो रेयर साइड इफेक्ट बोले जाते हैं, जैसे कि पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। बिहेवियर जैसे होता है उसका अगर चेंज हो रहा है, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, आप देखते हैं बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, इसका ये भी साइड इफेक्ट देखा गया है। ये बहुत ही रेयर होते हैं, ज़्यादातर तो नहीं होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। अगर ऐसे साइड इफेक्ट देखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है और इस मेडिसिन को लेना तुरंत बंद करते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या फिर लैक्टेशन वुमेन होती हैं, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उसी महिलाओं को इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक मेडिसिन चल रही है या फिर कोई मेंटल बीमारी है, पागलपन है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ ना करें।
इसके अलावा अगर लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। ड्राइविंग करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, ऊंचाई पर काम करते हैं तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, अपने डॉक्टर को बता देना है, उसके बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा प्लेसिडा टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिस मिलते रहें।